महान साहित्यकार स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी हाँ, जब अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम चल रहा था तो भारतवासियों के मन में, उनके दिलों में जोश भरने के लिए उन्होंने अग्निपथ लिखी थी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना हारेगा कभी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा, न थकना है, न हारना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है। अब ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन चल रहा है वो बढ़ने वाला है, और इस बात का संकेत शनिवार को मेरे कार्यक्रम देश का सवाल में हमने दिया भी था, और इसके साथ साथ हमने आपको संकेत में यह भी बताया था कि आखिर कौन है वो गुनहगार। जी हां, और जब संघर्ष हो, संघर्ष में अगर आपके साथ आपका कोई सच्चा मित्र हो तो वो संघर्ष आसान हो जाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, इस संघर्ष में जरूरी है एहतियात, बचाव, और वो बचाव अगर ट्रू शील्ड, जैसे कहते हैं सच्चा कवच, अगर ये आपके साथ हो, आपके पास हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष, ये लड़ाई आसान हो जाएगी, हम इसको मात दे पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब जब मौका मिले ट्रू शील्ड से आप अपने हाथ साफ करें, और मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में बचाव का ये एक बेहतर कारगर उपाय हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। शाम के 7 बजे हैं और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। देश में कोरोना को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि बावजूद इसके देश में कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में घरों में बंद पूरे देश के जहन में सिर्फ एक सवाल है, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा तो नहीं? आज के हालात जैसे हैं उन्हें देख तो लगता है कि लॉकडाउन बढ़ना तो तय है, लेकिन सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन बढ़ा तो देश को घरों में कैद रखने का आखिर गुनहगार कौन होगा? देश में कोरोना काल से कोहरा मचा है। कोरोना का जाल अब तक शहरों में सीमित था, लेकिन अब इसने गांव तक पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना का कोहराम देश के नए इलाके, नए शहरों, नए जिलों तक पहुंच रहा है। पिछले एक दिन में 354 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 117 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सिंस लास्ट वन डे 8 एडिशनल डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डीसीज को भी ओरिएंट किया था। उसके तहत इट इज सो हैप्पी टू नोट कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आगरा, गौतम बुद्ध नगर, पतनम टिट्टा, भीलवाड़ा, पूर्वी दिल्ली और मुंबई में उस एक्शन प्लान के तहत, और इसी तरह सभी जिलों में उस एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार सुबह नए आंकड़े जारी किए। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,421 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 3,981 एक्टिव हैं और 325 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। देश भर में कोरोना से 114 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 45 लोग तो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। पिछले 24 घंटों में जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद से केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा जगहों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉट स्पॉट के रूप में की है। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है
कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से जिन शहरों और जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है, उनमें से ज्यादातर में 11 से 20 कोरोना के मरीज मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खोला भी जाता है तो इन कोरोना हॉटस्पॉट जगहों पर लॉकडाउन जारी रह सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जिन शहरों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया, उनमें जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख और बांदीपुरा इलाका, पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर, SAS नगर, रूपनगर, देहरादून, सहारनपुर, पलवल, झुंझुनू, टोंक, जैसलमेर, लखनऊ, नागपुर, भोपाल, सूरत, निजामुद्दीन, रंगारेड्डी, नलगोंडा, दक्षिण कन्नड़, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, भावनगर, मदुरई, विल्लुपुरम, तिरुचुनापल्ली, मल्लपुरम, नागपुर और गांधीनगर शामिल हैं। देश में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब कोरोना के ये नए हॉटस्पॉट बहुत चिंताजनक स्थिति बयां कर रहे हैं, जिसे लेकर सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में आखिर कोरोना को लेकर कितने हॉटस्पॉट, इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी। इसके लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और भी मेहमान बारी बारी से जुड़ते रहेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर रवि मलिक, जो बताएंगे कि इस समय कोरोना भारत में किस स्टेज पर है। मेरे साथ सकी खान राठौर साहब, जी हाँ, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इखलास नीयत के तहत आप जो कहेंगे खुदा को हाजिर नाजिर मानते हुए सच कहेंगे, बगैर पक्षपात के कहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं तो आप कम से कम समाज को एक सही और नई राह दिखाएंगे। इस समय देश कोरोना से लड़ रहा है। सखी साहब, इससे पहले मैं आप दोनों के पास आऊं, मैं आपको लिए चलता हूं मेरी अपनी सहयोगी शुभ्रा सुमन के पास कुछ ताजा अपडेट, आंकड़ों की जानकारी के लिए। ओवर टू यू शुभ्रा। शुक्रिया मनीष जी। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के नागरिकों के मन में यह सवाल है कि लॉकडाउन आखिर कब तक चलेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि देश के राज्य जो हैं वो क्या सोचते हैं, वहां के मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं वो मुख्यमंत्री चेहरे जो चाहते हैं कि कोरोना की जंग जीतने के लिए उनके राज्य में लॉकडाउन बढ़ाया जाए। कौन कौन से हैं वो चेहरे और उनका स्टैंड क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो क्या सोचते हैं? लॉकडाउन बढ़ाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का मानना है। मध्य प्रदेश आप चल लीजिए, वहां पर शिवराज सिंह चौहान क्या सोचते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अर्थव्यवस्था से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है, ये स्टैंड है शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है। वो ये कहते हैं कि ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, वो ये कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि वो पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी भी राय आप जान लीजिए। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के लिए वो तैयार हैं। दिल्ली में एक के बाद एक मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनकी क्या राय है लॉकडाउन को लेकर, ये भी आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार को 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव उन्होंने दिया है। तारीख भी उन्होंने बता दी है, क्योंकि आपको मालूम है कि तेलंगाना में जो स्थिति है वो शुरू से ही विकट बनी हुई है। पी विजयन मुख्यमंत्री केरल, वो क्या सोचते हैं? लॉकडाउन को बढ़ाने की वकालत उन्होंने भी की है। तो ये वो तमाम मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के जो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। मनोहर लाल खट्टर की भी राय आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में वो हैं। तो ये जानकारी, ये अपडेट राज्यों से मिल रही है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा आपका ये ताजा जानकारी के लिए। और देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन की जो तारीख है वो तारीख बढ़ा दी जाए, क्योंकि एक भी मरीज अगर रह गया, एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रह गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुश्किल का सबब होगा। और इसी से बचने के लिए सरकारों को ऐसा लगता है कि ये तारीख बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन वहीं देश के 135 करोड़ लोगों के मन में यह है
कि क्या लॉकडाउन 14 तारीख को खुलने वाला है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सखी खान राठौर साहब हैं। डॉक्टर मलिक, मेरा पहला सवाल जो लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिस कोरोना ने कहर बरपाया है, त्राहिमाम मचा है, अब कोरोना किस स्टेज पर है। जो आंकड़े आ रहे हैं डॉक्टर मलिक, ये आंकड़ों को देखकर आप क्या समझते हैं कि कोरोना पर काबू पाने, उसे नियंत्रण में करने में हम कितने कामयाब हुए। लेकिन सच ये भी है कि ये जो आंकड़े बढ़े, ये आंकड़े बढ़ने के पीछे एक गुनहगार है। गुनहगार कौन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सारा मुल्क जानता है। डॉक्टर मलिक। देखिए, ऐसा है कि इसको अगर हम सकारात्मक रूप से देखें और इवन रियलिस्टिक वे से भी देखें तो अभी तक हमारा बहुत ज्यादा बचाव हो रखा है। अगर हम इंटरनेशनल पूरा सिनेरियो देखें तो देखिए, अमेरिका में अभी 1400 डेथ्स हुई हैं केवल एक ही दिन में, लेकिन हमारे इधर जो आंकड़ा है अभी भी 117 का है, जो कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है वो केवल 117 हुए हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा बचे हुए हैं अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए, क्योंकि हमारे शायद प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बढ़िया डिसीजन लेके सबसे पहले हम लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया। ये सबसे बढ़िया काम किया जो कि हम लोगों ने वो नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन होने से केवल बात नहीं बनेगी, सरकार को बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि अब सरकार भी कर भी रही है। आइसोलेशन क्वारंटीन जारी रहनी चाहिए, जो कि सरकार कर रही है। हमारा फर्ज यह बनता है कि हम कोई लापरवाही ना करें, किसी भी किस्म की, अपने घरों में बंद रहें, बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लें, ये सोच लें अगर हम बाहर गए तो हम भस्म होंगे, बाहर से कोई अंदर आया तो वो भस्म होगा। जब तक सरकार लॉकडाउन को चलाना चाहती है, उन्हें खुली छूट है, वो जितना चलाना चाहती है चलाएं, ताकि हम लोग सेफ रहें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे समय के साथ में थोड़े से केसेस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट बहुत ज्यादा अब करेंगे तो थोड़े केस बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मृत्यु का आंकड़ा अगर वो ज्यादा नहीं बढ़ता तो हम लोग डॉक्टर्स बहुत कंफर्टेबल हैं। सपोजिंगली दूसरा आंकड़ा बढ़ के कल को आ जाता है, 10 दिन के बाद आता है कि 50,000 केस थे, लेकिन मृत्यु केवल 120 हुई हैं। इसका मतलब यह है कि यह बीमारी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है या बहुत कम खतरा है। इसका मतलब है मोर्टेलिटी रेट जो है 0.06% है, जो कि किसी भी बीमारी का होता है। तो ये सब निर्भर करता है कि आने वाले टाइम में कैसे अनफोल्ड होंगे। लेकिन एज ए नेशन, एक राष्ट्र की तरह हमने एक एग्जाम्पल दिया है अपनी सॉलिडेरिटी का और अपनी सूझबूझ का, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की सूझबूझ का, सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर जो इसके डिसीजंस लिए हैं उस स्ट्रेटेजी का। आज बड़े से बड़े विकसित देश भी, जिनका हेल्थ केयर भी विकसित है, जिनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, चाहे वो इटली है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएस से है, वो आज भी हिंदुस्तान का लोहा मानते हैं और वो वाकई ये सोचते हैं कि उन्होंने भी समय पे अगर लॉकडाउन कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो जो इस वक्त की स्थिति है, डेफिनेटली हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी पैनिक की स्थिति नहीं है। केयरफुल रहने की जरूरत है, फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। आने वाले 2 हफ्ते में सारा कुछ खुल जाएगा। किस तरह से डॉक्टर मलिक, एक छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मलिक, जो जानना चाहते हैं वो ये कि देश के अलग अलग शहरों में जो हॉटस्पॉट बने हैं और खासकर जीवन मरण के इस प्रश्न में, जान है तो जहान है, जान बचाने वाले अगर संकट में आ जाएं, वो चिकित्सा कर्मी, मुंबई का जसलोक, मुंबई का वोकार्ड अस्पताल और उसके अलावा धारावी में जो केस मिल रहे हैं। धारावी दुनिया का एक ऐसा स्लम है, ऐसी झुग्गी बस्ती है जहां पर 12 लाख लोग रहते हैं। डॉक्टर मलिक, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर ये बात और इस तरह से आगे बढ़ गई तो क्या होगा? एक संक्षिप्त जवाब, फिर मैं रोहित के पास चलूंगा। देखिए, मैं संक्षेप में ये बताना चाहूंगा, हमें अपने हेल्थ केयर को, वर्कर्स को बचाना बड़ा जरूरी है। इटली का एग्जांपल ले लें, 10,000 हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको क्वारंटीन में डालना पड़ा। अगर हमारी सेना ही क्वारंटीन में चली जाएंगी तो हम लड़ेंगे क्या खाक? सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने हमारे डॉक्टर नर्सेज हैं उनको प्रोटेक्शन करके रखना है, और जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, उनको पूरी प्रिकॉशंस देनी है, उनको सारी फैसिलिटीज मुहैया करानी है ताकि ये त्रासदी आगे ना बढ़े। जी, रोहित चहल के साथ साथ मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। रोहित, राजस्थान सरकार की तैयारी 1 लाख बेड, दिल्ली सरकार की तैयारी 30,000 बेड,
ये क्या संकेत है रोहित? लॉकडाउन बढ़ने वाला है। देखिए मनीष जी, मुझे लगता है अभी तक तो जो लॉकडाउन है वो 14 तारीख तक है और हम सब मिलकर कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सफल बनाने में लगे हैं और पूरा देश आज एकजुट होकर जो महामारी है उसके जुट एकजुट होकर लड़ रहा है। और जिस तरीके से देखिए हमारी तैयारियां, मोदी जी ने जो सबसे आह्वान किया उसके बाद जनता ने सबने साथ दिया और साथ का ही नतीजा है कि हम काफी हद तक इस पे काबू करने की स्थिति में हैं। और जिस हिसाब से आपने अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे मलिक जी, पूरी दुनिया का अगर आप देखें जिस तरीके से इटली, जिसका हेल्थ फैसिलिटी के अंदर सेकंड नंबर पे है आता है इटली, उसकी स्थिति जिस तरीके से देखें तो आज वहां पे हजारों लोग, लगभग मुझे लगता है 15,000 लोग अभी तक अपनी जान खो चुके हैं। और पहला केस इटली में 31 जनवरी को आया था और भारत के अंदर 30 जनवरी को पहला केस आया था उनसे पहले। तो आप सोचिए हम लोगों ने तैयारी की, एकजुटता दिखाई, लॉकडाउन समय पे किया उसके बाद, और आगे भी मुझे लगता है अगर जरूरत पड़ती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है डॉक्टर्स जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान पे ध्यान, मतलब बिना उसके भी जो डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं अपनी जान पे खेलते हुए, तो हमें एकजुटता के साथ मेहनत पे डॉक्टर्स पानी के साथ फेरने जो के लिए पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो सफाई रोहित कोरोना वॉरियर्स की इस मेहनत पे पानी फेरने के लिए मरकज की जो हरकत हुई है, मरकज के जमाती जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने आप में कोरोना वॉरियर्स के हौसले को थोड़ा आप ये समझिए कि शिथिल भी करता है रोहित। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनीष जी देखिए आज पूरे देश के अगर आप देखें लगभग 4,000 अगर केस देश के अंदर हैं तो 1700 के करीब केस ऐसे हैं जो मरकज से निकले हुए हैं, लगभग 35 से 40% केस ऐसे हैं जो मरकज से निकले हुए हैं, जो तबलीग जमात से निकले हुए लोग हैं। और लगातार देखिए आज भी पंजाब की सरकार हो चाहे दूसरी सरकारें हो, उनसे आह्वान कर रही है कि आके खुद जाके वो करें, नहीं तो कार्रवाई करने का, क्योंकि आज भी वो छुपे बैठे हुए ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से जनता कहना चाहूंगा कि देखिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी समय है जो मरकज से निकले हैं, क्योंकि हमने काफी हद तक इस पे काबू पा भी लिया और पा लिया था और हम जीत भी रहे थे जंग। लेकिन जिसके बाद जब से मरकज का मामला सामने आया, पूरी एक तरीके से विस्फोट किया उन्होंने। रोहित, मुझे लगता है रोहित मरकज के जमाती जितने जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खुफिया तंत्र भी कहीं कमजोर था और ये जानकारी उनको बताने में हम कहीं लेट हो गए। हमारे साथ प्रेम कुमार साहब हैं। प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक तो हैं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो विपक्ष के आसपास ज्यादा झुकाव वाली दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। जब देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है तो आप क्या सोचते हैं इस पर? सियासत, हिंदू मुसलमान, इसको अब थोड़ा अपन दूर रख दें। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम जी तक मेरी आवाज किसी तकनीकी खामी के कारण नहीं पहुंच पा रही है। रोहित आपसे हमारा फिर वही सवाल है कि आखिर मरकज के लोग जमाती जिम्मेदार हैं। जी हां, क्वारंटाइन में रहने की बजाय ये सारे देश में मस्ताते घूमते दिखाई दिए। रोहित आप रुकिए, मेरे साथ सकी खान राठौर साहब जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राठौर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिल पा रही है आपकी आवाज। जी, आपका स्वागत है देश का सवाल में। राठौर साहब, जब सारा देश क्वारंटाइन में है, जमाती देश की गली गली, गांव गांव, शहर शहर, घर घर घूमकर मस्ताते घूमते दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ सरकारों की यही बेशक रही है, लेकिन इस स्थिति में जबकि पूरी दुनिया के मालिक जो हैं इसे, और खास तौर पे इटली, अमेरिका हुए देश जो हैं इस बीमारी के सामने जाने पर बड़ी परेशानियां लाई। तो इस हाल में मैं ये कहता हूँ जो लोगों इधर उधर जैसे ये वायरस बढ़ रहा है, उनको तलाश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको जाना चाहिए ताकि चीज से बचा सके। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाकई गलत कर रहे हैं। अगर कुछ बैठे तो उनको जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए कि एक आदमी के अगर 10-50 का लाभ का हो तो किसी की जान के लिए परेशान कुल बन जाना
एक की इस्लाम ने नहीं सिखाया है। अगर कोई राठौर साहब मैं आपके पास आऊंगा। मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन अब बताएंगी कि आखिर लॉकडाउन के 4 चरण क्या होते हैं और कैसे होंगे। बिल्कुल मनीष जी, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग अभी भी देश में ऐसे हैं जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लॉकडाउन के ये 4 चरण और उससे जुड़े हुए 4 विकल्प देखना और समझना बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन की ये अवधि जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम आपको कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की 4 स्टेज को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन के 4 विकल्प 4 स्टेजेस से जुड़े हुए क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला विकल्प ये हो सकता है कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये भी आप समझिए। जानकार ये मानते हैं कि उसके बाद कोरोना के मामले बढ़ेंगे क्योंकि कोरोना की चेन जो है वो लंबी होती चली जाएगी। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, 21 दिन तक लॉकडाउन चले, उसके बाद बीच में 5 दिन की छूट दी जाए, जिसकी संभावना कई लोग व्यक्त कर चुके हैं और उसकी मांग भी कई लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर से एक बार 28 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। इससे जानकार ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मामले बढ़ने का खतरा है क्योंकि बीच के जो 5 दिन हैं वो संक्रमण की चेन को बढ़ा देंगे। इसके बाद आप तीसरा विकल्प देखिए, 21 दिन का लॉकडाउन प्लस 5 दिन की छूट, पहला। उसके बाद क्या होगा, 28 दिन का लॉकडाउन, उसके साथ भी फिर 5 दिन की छूट 28 दिन के बाद, और उसके बाद फिर से एक बार 18 दिन का लॉकडाउन। इससे अगर हम इस विकल्प को चुनते हैं तो ये होगा ये कि लॉकडाउन की वजह से जो मामले हैं वो घटेंगे जरूर, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर वक्त लगता है कोरोना के मामले को, संक्रमण को कम होने में, तो आप समझिए कि जानें जाएंगी और वो सबसे खतरनाक स्थिति होगी। चौथा जो विकल्प है वो भी आप समझ लीजिए, सीधे 49 दिन का लॉकडाउन, और इससे ये माना जाता है कि तेजी से मामले घटेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि देश में संक्रमण के मामले घटे, क्योंकि कई हॉटस्पॉट उभर आए हैं। तो ये 4 विकल्प हो सकते हैं और समझना होगा कि आगे अब सरकार क्या फैसला करती है, और लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा, ये ताजा जानकारी और तमाम जानकारी के लिए जो मुझे लगता है इंडिया न्यूज देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को ये समझ आएगा कि आखिर चरण क्या होते हैं। जो सवाल मैंने डॉक्टर रवि मलिक से पूछा था, लॉकडाउन तोड़ना, जी हां, ये मुल्क के लिए खतरा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन कितना जरूरी है। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। और ब्रेक के पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बताएंगे अगर लॉकडाउन आप तोड़ते हैं तो वो मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा होता है। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, और मैं सीधा आपको लिए चलता हूं इंडिया न्यूज के कोरोना न्यूज अपडेट सेंटर में मेरे सहयोगी राजीव शर्मा के पास। राजीव, खबर बड़ी है और खबर गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल देशमुख ने यह गंभीर खबर सामने रखी है कि 50 ऐसे तबलीगी जमात के लोग हैं जिन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, जो गायब हैं, जो लापता हैं, सामने नहीं आ रहे। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके चलते महाराष्ट्र में ये मामले तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। लगातार अपील की जा रही है लोग सामने आए, लेकिन उन्होंने अपने को पूरी तरह से छुपा लिया है, इनका कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा। और ये बात और गंभीर इसलिए होती है कि आज के आज दिन में कुल 1000 मामले हो गए महाराष्ट्र में, और 150 आज ही आए हैं। मनीष जी, खबर की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है कि तबलीगी जमात इस पूरे देश में मामलों को बढ़ाने में एक अहम जगह पर है। जी राजीव, आपका इस ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, 50 जमाती महाराष्ट्र से इस वक्त लापता हैं, और ये लापता लोग आप सोच सकते हैं कि आखिर कितने लोगों को ये संक्रमित कर सकते हैं। जी हां, ये कोरोना करियर हैं, ट्रांसमिशन के ये 50 लोग न जाने 1000 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 1000 से भी ज्यादा लोगों को ये कोरोना दे सकते हैं। ये आप घूमते फिरते कोरोना के जिहादी दिखाई देते हैं, जो इस समय क्वारंटाइन सेंटर में जाने की बजाय छुपते छुपाते घूम रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में इस वक्त 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है।
मुंबई में 116 केस। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना के 1018 मामले। जी हां, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और इसके जिम्मेदार घूमते फिरते मस्ताते ओछी सोच के साथ घुमक्कड़ बने घूम रहे वो जमाती हैं, जो सरकार इनसे आह्वान कर रही है कि आप आ जाओ, आप बाहर आओ, आप टेस्ट करवाओ, आप दवा खाओ। अगर ये जाते हैं तो शर्मो हया के पर्दे गिराकर ये ऐसी ओछी हरकतें करते हैं चिकित्सा कर्मियों से जो बोली ना जाए। इसके साथ साथ दवा खाने की बजाय इनको चाहिए बिरयानी। आज सोचिए ये देश के देशभक्त कैसे हो सकते हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार साहब हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे? लापता 50 जमाती, ये तो एक राज्य सरकार का आंकड़ा है, न जाने और कितने कहां। देखिए मनीष जी, ये जमात वाली जो घटना घटी है इसके कई पहलू हैं। जमात से जुड़े लोग बच रहे हैं या भाग रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि हम आपको आपका इलाज कराने के लिए पकड़ रहे हैं। देखिए, अफवाहें बहुत तरह की हैं, इन लोगों के बीच में इस तरह की अफवाहें भी फैला दी गई हैं। जी, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। आपको जब प्रेम जी, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। जान जान है तो जहान है और जान है तो जमात है। प्रेम जी, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, ऐसे तर्क ना दें आप। इस समय जान बचाना जरूरी है और दूसरों की जान पर बनाई ये ज्यादा खतरनाक है। इस स्थिति में जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। प्रेम जी, आपको मेरा सवाल सुनाई आया? अब आपकी आवाज मिली है इसलिए सवाल सुन नहीं पाया सर, दोबारा। जी, मैं आपसे ये कहता हूं, इस समय ऐसे कोई तर्क ना दें। ये छुपते छुपाते घूम रहे हैं। जान रहेगी तो जमात रहेगी। इस समय जान बचाना जरूरी है, दूसरों की जान पर बनाना नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनको सामने आना चाहिए, पकड़ना अपना इलाज कराना चाहिए। तो आप हमदर्दी मत दिखाइए प्रेम जी। प्रेम जी, हमदर्दी मत दिखाइए उन लोगों से जो मौत बांटते घूम रहे हैं। नहीं, हम उस परिस्थिति पर बात कर रहे हैं कि एक तरफा नैरेटिव जो सेट कर लिया गया है वो सही नहीं है। हम ऐसा न करें कि जमाती हमसे भागते फिरे। जमाती आए हमारे पास, इलाज कराएं, हम ऐसा माहौल करें। कुछ एक घटनाओं को उदाहरण बना करके इस तरह से पेश कर दिया गया है कि तमाम जमाती डरे फिरे भागे फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। जी प्रेम जी, आप रुकिए, आपसे मेरे ढेरों सवाल हैं जो अभी चर्चा और बहस के दौरान आएंगे। इस बीच मेरी सहयोगी शुभ्रा के पास कुछ और जानकारी, कुछ और आंकड़े हैं। ओवर टू यू शुभ्रा। देने वाली खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन से किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, ये आप देखिए। 8 दिनों में पहली बार कोरोना के मरीजों की संख्या घटी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कब कैसे बढ़ी और घटी है कोरोना के संक्रमितों मरीजों की संख्या। 28 मार्च से शुरू करिए, आपके सामने पूरा चार्ट है। इस चार्ट को धीरे धीरे करके आप समझते जाइए। 28 मार्च को यह संख्या 141 थी। 29 मार्च को देख लीजिए, पहली बार गिरावट देखने को मिली थी। 18% की गिरावट तब दर्ज की गई थी और मामले 115 हो गए थे। 30 मार्च को क्या हुआ? फिर से एक बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। 190 मामले तब कोरोना के सामने आए थे। अगली तारीख है 31 मार्च और फिर से एक बार कोरोना के मामले बढ़े, 306 हो गए। 1 अप्रैल को 424 पहुंच गए कोरोना के मामले, यानी कि लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए, ये जो आंकड़ा है बढ़ता चला जा रहा है। 2 अप्रैल को क्या हुआ? 486 हो गए कोरोना के मामले और 3 अप्रैल को 500 के पार हो गए। 500 क्या, 550 के पार हो गए। 560 पहुंच गए मरीजों के आंकड़े देश भर में। 4 अप्रैल को भी बढ़ोतरी जो है, जो लगातार चली आ रही है, वो जारी रही। 579 कुल मरीजों की संख्या हो गई। 6 अप्रैल को भी आप देख लीजिए और ये है एक बड़ी कामयाबी। 20% की गिरावट आई है कोरोना के मामलों में। 489 हो गए मामले और ये जो गिरावट है ये 20% है, तो इसे लॉकडाउन का असर माना जा सकता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन रहते हुए आंकड़ों का ये हाल है और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, तो इस समय इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अगर ये संकेत आ रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये मांग उठ रही है
कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये समय लाजमी भी है। मेरे साथ रोहित चहल, प्रेम कुमार साहब जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हमें उस बात पर भी बात करनी होगी कि बाजार ठप है, किसानों को अपनी फसल कटवानी है, खेतों में मजदूर नहीं है, आखिर अब उस फसल का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है सरकार ने जिस हिसाब से फसलों की बात की गई है, तो किस हिसाब से सरकार ने कहा कि भैया किसानों को घर पे बैठे बैठे या कोल्ड स्टोरेज में जो उनका अनाज रखा है उनको उसका पैसा मिल जाए, उसकी भी तैयारी सरकार ने की है, किस तरीके से ये बाजार को कनेक्ट करके। एक बात। दूसरी बात मुझे लगता है, देखिए मनीष जी, लॉकडाउन बढ़ाने की अगर जरूरत जिस हिसाब से सरकारें कह रही हैं और परिस्थिति का मुआयना लेते हुए जो भी आगे निर्णय लिए गए वो तो भविष्य में अभी लिए जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये आपने जो बात कही, देखिए सुब्रता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब से जमात वाले मामले सामने आए हैं, पहले क्या था, पहले रेशियो ये था कि 7 दिन में हमारे जो कोरोना केसेस थे वो डबल हो रहे थे, लेकिन आज वो 4 दिन में डबल हो रहे हैं। जब से जमात वाला विषय सामने आया है, लगभग 35 से 40% जो आज कोरोना के मरीज हैं वो जमात से निकले हुए लोग हैं। और मामला खतरनाक इसलिए कि पूरा देश तो एक तरफ खड़ा हुआ है, एक साथ खड़ा है, लेकिन जमात के लोग समझने को तैयार नहीं है। कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, जैविक जिहाद, जिसको बायोलॉजिकल जिहाद कहेंगे। जिस तरीके से इतने मतलब किस तरीके की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, सोचिए जो इनके रक्षक हैं, जिनको जो कह सकते हैं कि जो भैया डॉक्टर्स हैं, उनको जिस तरीके से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, थूक रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ, महिला डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मौलाना है, मौलाना वायरस, देखिए एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरा मौलाना वायरस है। मौलाना वायरस ज्यादा खतरनाक है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जो धर्मगुरु हैं इस्लाम के, जो बड़े बूढ़े हैं, उनको सामने आने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बहिष्कार करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब नहीं समझे तो पूरा देश इनकी वजह से सफर करेगा। क्योंकि हम लोग काफी हद तक लड़ाई जीत चुके थे, लेकिन जब से जमात वाले मामले सामने आए तब से देखिए किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो लोग भागे हुए हैं, छुप रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए क्योंकि उनको पता है पुलिस ट्रेस कर लेगी उनके मोबाइल्स को, तो वो छुप रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये उनसे बड़े दोषी हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही। उन लोगों को इतना डरा दिया है कि जमाती डर रहे हैं कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा, हमें मार दिया जाएगा। ये जो अरे जमाती ने पूरे देश को डरा दिया भैया, बचाने के लिए जमाती से मार रहे हैं ना, बचाने के लिए जमाती छूट रहे हैं, डरे हुए जमाती गोलियां चला रहे हैं ना, ये डरे हुए लोग है ना। अरे प्रेम जी, वो डरे हुए लोग गोलियां चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, वो डरे हुए लोग हैं। बंद कीजिए आप लोगों को, ये कोरोना वायरस इस समय एक व्यक्ति को सामने आगे लाना चाहिए। ये कांग्रेस जो गंदी राजनीति कर रही है, कांग्रेस रूपी कोरोना जो है, कोरोना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस रूपी कोरोना है जो उसका क्या करना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस समय भी राजनीति में लगे हुए हैं, किस तरीके तुष्टीकरण किया जाए। अगर जमात की गलती है तो आपको कहना चाहिए गलती है। एक बार भी सोनिया जी, राहुल जी ने ये नहीं कहा कि भैया आप लोग क्या कहते हैं अंदर रहिए, घरों में रहिए, या जमातियों को कहा, कुछ नहीं कहा। अरे इटली से सीख लीजिए कांग्रेस वालों। 31 जनवरी को पहला केस वहां आया था, भारत में 30 जनवरी को था। एकजुटता के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। मोदी जी ने, हमारी डॉक्टरों ने, हमारे पैरामेडिकल कुमार आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं। डॉक्टर रवि मलिक से ये समझना जरूरी है कि धारावी जैसी घनी बस्ती में अगर जमाती वहां घुसकर, और जिस हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने अभी सुना कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह कह दिया कि 50 जमाती लापता हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये 50 जमाती, फर्ज करिए कि अगर ये 50 में से 40 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं? डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी व्यक्ति विशेष जिसको कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव होने की उम्मीद है, उसको तुरंत आइसोलेशन में आ जाना चाहिए, अपने लिए भी, अपने परिजनों के लिए भी, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये उनकी सेफ्टी की बात है। हमारे वो भाई हैं, मैं एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव के जरा से भी चांसेस हैं, इमीडिएटली आइसोलेशन में जाइए, क्वारंटीन में जाइए, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में आ जाइए तुरंत, ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। देखिए, हम इस वक्त वी आर डीलिंग विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ये कोई साधारण सिचुएशन नहीं है, ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, जिसमें हम सबको मिलके, हम सब एक ह्यूमन चेन की तरह बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बंधे हुए हैं। हम जरा सी भी सेंध नहीं दे सकते।
हम जरा सा इसमें गैप नहीं दे सकते जिसकी वजह से कोरोना हम पे हावी हो जाए। तो मेरा मानना यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो ये व्यक्ति अगर नहीं फॉलोअप में आ पा रहे हैं तो उनको ये रिक्वेस्ट है और आश्वासन भी है कि अगर वो फॉलोअप में आते हैं वो उनके लिए भी बड़ी सेफ्टी है, उनके परिवारजनों के लिए भी सेफ्टी है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है, क्योंकि ये इंफेक्शियस डिजीज है और ये दिन दुगनी रात चौगनी की तरह से बढ़ती है, फिशन रिएक्शन से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल बर्स्ट होता है, जो कि आप लोगों ने सब देख ही लिया। देखिए बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग नेशंस जो हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजा जो हैं, जो यूके का प्रेसिडेंट जो है वो उसके अंदर है, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स जो है क्वारंटीन में है। इतने सक्षम देश, यूएसए जैसी इकोनॉमी किसी की नहीं, उनकी हेल्थ केयर कुछ नहीं है। देखिए 1400 लोग मर गए वहां पर भी। तो हमारे को जब सारे रिजल्ट नजर आ रहे हैं, हमें सबको सॉलिडेरिटी के साथ, देखिए किसी भी धर्म के हम लोग हों, कोरोना धर्म नहीं देख रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे को समझने वाली चीज है, कोरोना धर्म नहीं देख रहा। आज हम सब भाई हैं और हमारे को एक ही चीज याद रखनी चाहिए, हम सब एक हैं। डॉक्टर मलिक, ये आप समझा रहे हैं, ये आप समझा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता। इसी कोरोना में वो हिंदू मुसलमान भी ढूंढ रहे हैं, इसी कोरोना में वो सियासत भी ढूंढ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपने डॉक्टर रवि मलिक को सुना, कहीं भी कोरोना ये देखकर नहीं आ रहा कि ये जमाती है या नहीं, ये मरकज गया है या नहीं, और मरकज में अगर थे और वो इस तरह से समझनी चाहिए, यही बात बीजेपी को तो वो समझनी ये चाहिए। जरूर है वो कि बेगुनाह लोगों को वो कोरोना बांटेंगे। मतलब आतंकवादी जैसे हैशटैग चलाना बंद करे। मुस्लिम मतलब आतंकवादी जैसा हैशटैग चलाना बंद करे बीजेपी, ये मैं कहना चाहता हूँ। उनको समझना पड़ेगा कि कोरोना जो है धर्म से ऊपर है, किसी को भी लग सकता है। रानी को समझाइए, इटली से आई रानी को समझाइए कि इंग्लैंड के राजा को भी हो चुका है, स्पेन की रानी भी जा चुकी है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आज आईसीयू के अंदर है। तो इटली से आई रानी और उनके राजा को, उनके युवराज को समझा दीजिए, इस पर राजनीति ना करें। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। अरे भैया, आज आप देखिए बड़े शहर मामले हैं और इस पे चर्चा केवल मुद्दे की हद तक हो, व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए। रोकना पड़ेगा कोरोना का, तो इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। मनीष जी, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं तो उस पर कह रहा हूं। नहीं, लेकिन आप जो इटली जाने की राय दे रहे हैं उस पर मेरा सवाल है आपसे। मनीष जी देखिए, नहीं, मैं इटली जाने की राय नहीं दे रहा, मैं तो इटली से समझने की कह रहा हूं कि भैया इटली से सीख लें। देखिए आज इटली के अंदर मैंने बताया कि पहला केस, देखिए हम लोगों ने बहुत मजबूती से एकजुटता के साथ पूरे देश ने, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल ने बहुत मेहनत की है, सारे हमारे लोगों ने एकजुटता के साथ किया है। 30 जनवरी को भारत में पहला केस था, 31 जनवरी को इटली में केस था। इटली में 15,000 लोग आज जान खो चुके हैं, दबा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उसके जीतने के कगार पे खड़े हैं। अभी तक सिर्फ 100-150 लोगों की हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस जो है इसमें हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ रही है? अगर जमाती गलत है, जमात वाले गलत है, तो उनको गलत कहना चाहिए। पूरे देश उनकी वजह से आज सफर कर रहा है। एक तरफ 35 से 40% केस जमात के हैं, हम लड़ाई जीत रहे थे, जीत चुके थे, लेकिन जमात के जैसे केस है। और सबसे महत्वपूर्ण है, आज भी देखिए ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता ये आह्वान नहीं कर रहे कि वो सामने आए, ये कह रहे हैं कि भैया उनके ऊपर क्यों ऐसे कार्रवाई की जा रही है। इससे कब तक भैया ये धर्म देख के नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, ईरान के अंदर भी मुसलमान थे, हजारों लोगों ने जान गंवाई। आज स्पेन की रानी की मृत्यु हो चुकी है, प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री कल आईसीयू में एडमिट हुए रात को, उसके बाद उनके जो राजा है वो क्वारंटाइन में है। प्रेम कुमार जी, ये मान लीजिए रोहित भी जो कह रहे हैं कि मौलाना साद को सामने आ जाना चाहिए। अगर कोई दिल से, जैसे कि तबलीगी का मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार, आप अगर कोरोना के प्रयास में कि कोरोना का प्रचार हो और उस प्रयास में कि ये लोगों को आप बांटते घूमें, इस समय उस मौलाना को सामने आ जाना चाहिए, समाज के सामने खड़े होकर अपने जमातियों को अपील करे, ये ना कि क्वारंटाइन में रहकर ऑडियो रिलीज करे और ये कहे कि हुकूमत जो कह रही है सुनो। अरे हुकूमत तो आज से भी कह रही है कि बाहर आइए, सरकारी क्वारंटाइन में रहिए। बिल्कुल मनीष जी, मैंने पहले भी कहा, यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आप अपने इलाज के लिए, आपकी जिंदगी की रक्षा के लिए, देश के लिए दूसरों को संक्रमण ना हो, इसके लिए आपका सामने आना, अरेस्ट होना और फिर क्वारंटाइन होना, सब कुछ सरकारी निगरानी में जरूरी है। ये आपकी रक्षा के लिए है, ये भी मैं साफ कर देना चाहता हूं।
जी तो आप कह दीजिए मौलाना साहब, जहां भी हो बाहर आओ और सरकार जो आपसे जानकारी चाहती है, एजेंसियां जो आपसे जानकारी चाहती हैं, अपनी जान भी बचाओ और मुल्क की जान भी बचाओ। ये अपील करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है। हर हिंदुस्तानी ये अपील करेगा कि आप आइए, मैं भी अपील करता हूं कि आप आइए, इलाज कराइए, दूसरों को संक्रमित होने से रोकिए। पर साथ साथ मैं जिम्मेदारी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, रोहित चहल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बंद करिए ये सब बोलना कि मुस्लिम मतलब आतंकवादी, जो कोरोना जिहाद, ये सब बोलना भी बंद करिए। ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। रोहित, लास्ट कमेंट आपका। मनीष जी, मुझे लगता है कि मैं लगातार ये कह रहा हूं कि जो कोरोना है धर्म देख के नहीं होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसमें भी क्यों मुस्लिम ढूंढे जा रही है। अगर जमात के लोग हैं, सोनिया जी सामने आए, राहुल जी सामने आए, उन्होंने लॉकडाउन पे सवाल उठा दिया। देखिए सोनिया लगातार उठाती, सोनिया जी क्या चाहती थी? इटली जैसा हाल जो उनके परिवार जहां रहता है इटली में, उस जैसा हाल यहां पर हो जाए। मामा जी जैसे घर के, जैसे मामा जी का घर है राहुल जी, वैसा चाहते हैं यहां पर हो जाए? बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग एकजुट होकर, पूरा भारत आज मोदी जी के साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल के साथ खड़ा हुआ है, मजबूती से खड़ा हुआ है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, एक बार भी सोनिया जी ने आह्वान नहीं किया जमात के लोगों से या कांग्रेस के लोगों ने कि भैया सामने आओ और पुलिस का साथ दो। इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या तैयारी है? देखना बंद कीजिए। आप ये समझिए कि भैया मक्का मदीना बंद हो सकता है, चाहिए उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए सरकार की पूरी तैयारी है। एक दूसरे, चाहे वो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, जो भी सप्लाई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में, सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखें लगातार, चाहे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जहां जहां तक पहुंच चाहिए वहां तक पर्याप्त मात्रा में वहां पे सप्लाई हो रही है। शुरुआत में दिक्कत थी। और चाहे वो रोहित, डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित, डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित, डॉक्टर मलिक आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका फाइनल कमेंट, जो कि देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए लाभकारी हो, आखिर इस कोरोना नामक इस संक्रमण से कैसे बचा जाए। डॉक्टर मलिक। देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं और हम लोग अगर इसको कंटेनमेंट की स्टेज में रोक गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती हर देशवासी से है कि आप आइसोलेशन का पालन अच्छे से कीजिए। ये कोरोना भाग जाएगा, ये बहुत देर नहीं रहेगा, लेकिन हमारे को डिसिप्लिन के साथ में आइसोलेशन करनी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के विनती हर उस कोरोना के सस्पेक्ट पेशेंट से है कि वो भी सामने आए। देखो, इसमें धर्म जाति कुछ है ही नहीं, इसमें तो हमारा एक दुश्मन है जो हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। हम सबके बच्चे साझे, हम सबके एल्डरली साझे हैं। डॉक्टर मलिक जो कहा, संयम, संकल्प और उसके साथ साथ समर्पण भी। समर्पण इस समय जरूरी है। राजस्थान में भिलवाड़ा, जी हां, जहां 100% कर्फ्यू का जो आपने नजारा देखा कि वहां पर इस समय जो हालात हैं, वो जिला अपने आप में कोरोना पॉजिटिव कोई भी ऐसा मरीज नहीं है। प्रेम कुमार जी, आखिरी संक्षिप्त जवाब। मुसलमान कहने से दिक्कत है तो जमाती कह दें। देखिए एक्शन लेने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शुरू में जो हमसे गलती हुई है, सरकार से गलती हुई है कि हमने विदेशियों को आने दिया। जमाती का जो धार्मिक सम्मेलन हुआ, ये गृह मंत्रालय की अनुमति से हुआ और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपने कहते कहते ये कह दिया कि एक्शन हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब पर जिस दिन एक्शन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है, सच का सच सामने आ जाएगा कि आखिर मौलाना क्यों छुप रहा था। जी हां, हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया न्यूज का ये लोगो जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया न्यूज की मुहिम के तहत आपको ये बताने, आपको समझाने के लिए है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, आप घर में ही रहें। ये समय आपके बचने का है। आपका मतलब सारे हिंदुस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूं। जी हां, मैं जमातियों से भी अपील करता हूं, ये समय आपके भी बचने का है। आप बचेंगे तो समाज बचेगा, और अगर समाज बचेगा तो ये मुल्क बचेगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे, कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, ओंकार खोट।